नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुज मिश्रा। आज हम सब मिलकर एक नए धार्मिक स्थल का दर्शन करेंगे। हमारा आज का जो स्थल है वह है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। रामेश्वरम को ही रामनाथपुरम के नाम से भी जाना जाता है। चाहे रामेश्वरम हो या रामनाथपुरम, दोनों शिव को ही समर्पित हैं। रामनाथ या राम ईश्वर दोनों ही शिव को ही समर्पित हैं। यहाँ पर एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है जो कि त्रेता युग से संबंध रखता है। इस मंदिर को भगवान श्री रामचंद्र जी अपने हाथों से इनका स्थापना किए थे। ये जो मंदिर है इसके और भी खासियत हैं। भारत देश में जो 4 धाम हैं, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम, उनमें से 4 धामों में से एक धाम ये भी है। इसके अलावा ये जो मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक ज्योतिर्लिंग है। तो एक काफ़ी श्रेष्ठ जगह है जहाँ पर आज हम आए हैं और हम सब मिलकर इसका दर्शन करेंगे। आप जो हमारे पीछे में जो स्थान देख रहे हैं इसको अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अग्नि तीर्थ इसलिए क्योंकि यहाँ पर पितरों की पूजा होती है। सबसे पहले पितरों की ही पूजा होती है। इसके बाद में यहाँ पर समुद्र में स्नान किया जाता है और इसके बाद में ही उस मंदिर का दर्शन किया जाता है। तो चलिए हम सब मिलकर उस मंदिर का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ का क्या प्रोसीजर है वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले जो यहाँ अग्नि तीर्थम है, अग्नि तीर्थम जो समुद्र के किनारे पर ही है, अग्नि तीर्थम में स्नान करना है। और स्नान करने के बाद जब आप मंदिर के अंदर आएंगे तो वहाँ पर 22 कुंड है। 22 कुंड मतलब कुआं टाइप का बना हुआ है और वहाँ से 2200 कुंड का जल से आपको स्नान करना होता है। उसके लिए अभी अंदर में काफ़ी बढ़िया व्यवस्था किया हुआ है। 25 रुपये का जब आप टिकट लेते हैं तो उस 25 रुपये के टिकट में ही यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो आपको मतलब पूरा जो 22 कुंड है वो 2200 कुंड से आपको स्नान करवा दिया जाएगा। एक बार जब आप स्नान कर लेते हैं तो फिर अपना कपड़ा बदल लीजिए, क्योंकि गीले कपड़ों के साथ में आपको मंदिर के अंदर में अलाउ नहीं है। फिर कपड़ा बदल करके आप जो भगवान का जो दर्शन है इसके बाद में आपको दर्शन करना है।
अभी हमारा दर्शन मंदिर के अंदर में हो गया है और मंदिर के अंदर में कुछ भाग में वहाँ पर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी को बैन किया हुआ है। अंदर में आप कैमरा और मतलब मोबाइल वगैरह लेकर के नहीं जा सकते हैं, जहाँ पर खास करके जो गर्भगृह का जो एरिया है। और वैसे भी अंदर में जब आप रिकॉर्डिंग करने लगते हैं तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो आपको मना करते हैं कि ऐसा न करें। तो हम अभी मंदिर के अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं और मंदिर के अंदर में हम क्या देखें वो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो मंदिर के अंदर में जो मुख्य हैं, भगवान शिव का जो मुख्य गर्भगृह है, भगवान शिव के अलावा माता पार्वती का भी एक बहुत बड़ा मंदिर है उनके अंदर में, और उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे भगवान गणेश के है, भगवान कार्तिकेयन का है, और उनके अलावा अनेकों, अगर आप देखेंगे हर एक कॉर्नर में आपको कोई न कोई भगवान का वहाँ पर मूर्ति स्थापित किया हुआ मिल जाएगा। रामेश्वरम में मंदिर ही मंदिर है, जहाँ भी देखेंगे बहुत सारा यहाँ पर मंदिर मिलेगा आपको। भगवान शिव का दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर और भी जो प्रमुख मंदिर हैं उसका भी दर्शन करने वाले हैं। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस मंदिर का नाम है राम झरोखा। ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसका जुड़ाव भी त्रेता युग से है। ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तो उनकी जितनी भी रणनीति बनी थी इसी स्थान पर बनी थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी यहीं पर बैठकर पूरा का पूरा प्लान किए थे कि कब और कैसे लंका के ऊपर चढ़ाई करना है। जब आप इस मंदिर पर आएंगे तो यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का पादुका है या चरण है और उसी चरण का ही वंदन होता है, चरण का ही पूजा करते हैं। और इस मंदिर से पूरा का पूरा रामेश्वरम आपको दिखलाई देगा। आप हमारे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, देखने में तो यह बहुत ही छोटा मंदिर दिख रहा है, पर इनकी मान्यता बहुत है। ये जो मंदिर है इसका नाम है साक्षी हनुमान। ऐसी मान्यता है कि जब विभीषण लंका से प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए आए थे तो यहाँ जितने भी सुग्रीव वगैरह लोग थे सबके मन में एक शंका हो गया था कि कहीं यह कोई रावण का दूत तो नहीं है। तो उनका शंका मिटाने के लिए जो हनुमान जी थे वे साक्षी बनते हैं। वे बोलते हैं कि नहीं, ये सुग्रीव हैं जो कि राम भक्त हैं, ये रावण का भाई भले ही हैं परंतु ये रावण का गुण वाला नहीं है, ये रावण का नहीं बल्कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। तो ये जो मंदिर है हनुमान जी का मंदिर है, जिनका नाम है साक्षी हनुमान। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं उस स्थान का नाम है राम कुंड। कुंड मतलब वह स्थान जहाँ पर पानी जमा हो। ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी रामेश्वरम में रुके हुए थे लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व, तो यही स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी स्नान किया करते थे।
अभी जो आप हमारे पीछे मंदिर देख रहे हैं वह मंदिर है विभीषण का। रामायण में ऐसा वर्णन है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले, रावण का वध करने से पहले विभीषण को राज्याभिषेक कर दिया गया था। और ऐसी मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण का राज्याभिषेक किए थे। जब आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो अंदर में गरुड़ देवता का, रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का, माता सीता का और विभीषण का, सबका वहाँ पर मूर्त मिलेगा आपको। तो ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है जिसका जुड़ाव त्रेता युग से है। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं उसका नाम है धनुषकोडी। कोडी एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है एंड, और धनुष, यानी धनुषकोडी का मतलब हुआ धनुष का अंत। धनुष का जो एंड पार्ट है उसको धनुषकोडी बोला जाता है। इतना जो भीड़ देख रहे हैं यह काफ़ी स्पेशल भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि इसका बहुत ही धार्मिक महत्व है इस जगह का। और अगर आप एरियल व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि एक धनुष का आकृति है और धनुष का अंत वाला भाग है ये। अभी हम बात कर रहे थे कि इसका एक अति महत्वपूर्ण धार्मिक इसका महत्व है और इसका जुड़ाव आपको रामायण काल से है, जो त्रेता युग है उस समय से इसका जुड़ाव है। ये उस कालखंड की घटना है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका के ऊपर आक्रमण करने वाले थे रावण से युद्ध करने के लिए, और उसके लिए उनको ये जो स्थान है जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और यहाँ से उनको पुल बनाने की आवश्यकता थी, परंतु जो समुद्र देवता थे वे काफ़ी उफान पर थे, वो उनको स्थान नहीं दे रहे थे। तो उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी काफ़ी गुस्से में हो गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में काफ़ी बढ़िया से इसका वर्णन किए हैं कि विनय न मानत जल दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति। मतलब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक विनती करने के बाद भी जब समुद्र नहीं शांत हुए थे तो उस समय वे काफ़ी गुस्से में हो गए थे। इसके बाद समुद्र देवता उनको जगह दिए थे, वे बोले थे कि ठीक है, आप यहाँ पर एक पुल का निर्माण कर लीजिए। और यहाँ पर जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। हमारे दोनों तरफ, दाहिने और बाएं दोनों तरफ ही समुद्र है। अगर मेरे दाहिने तरफ का जो समुद्र देखेंगे वह काफ़ी शांत रहेगा, ऐसा महसूस होगा जैसे कोई लेक हो, कोई तालाब हो, उस तरह का है। और अगर आप मेरे बाएं तरफ का जो समुद्र है उसको देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उफान रहेगा, काफ़ी ज़्यादा वेव रहेगा। तो चलिए हम पहले आप वो दोनों को दिखला देते हैं, आप भी उसको देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समुद्र तो है लेकिन यहाँ पर वेव न के बराबर है। उसी से पता लगता है कि जो त्रेता काल से यह जो शांत पड़ा है, अभी तक समुद्र वैसे ही शांत स्थिति में है। और अब हम आपको चल कर दिखा रहे हैं जो इसके दूसरे तरफ है, जो यहाँ से करीब करीब 20 फीट या 30 फीट के ही दूरी पे है। जो दूसरे तरफ का जो समुद्र है उसका क्या परिस्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो दाहिने तरफ का जो समुद्र है, यहाँ पर आप अनुभव कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेव है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे अगर बाएं तरफ देख रहे हैं तो एकदम समुद्र शांत है, और वही जो दाहिने तरफ है यहाँ पर आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि वेव कितना बड़ा है यहाँ पर। आप जो हमारे पीछे ब्रिज देख रहे हैं वह है पंबन ब्रिज, जो कि रामेश्वरम को रेल मार्ग से जोड़ता है। कुछ दिन पहले ही श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वे इस ब्रिज का इनॉग्रेशन किए। और इसी के साथ हम जो ये यात्रा है
कंक्लूड करते हैं और फिर बहुत ही जल्द हम कोई नए डेस्टिनेशन के साथ फिर से आपके सामने